आप सभी को मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम आज हिंदी का जो टॉपिक है जनतंत्र का जन्म, यह कविता है रामधारी सिंह दिनकर का, जिन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। उनकी जो रचना है वह बहुत ही राष्ट्र के रूप में है, दर्ज करने के रूप में है, एक क्रांतिकारी के रूप में दर्ज है उनकी कविताएं। तो हम आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें आज किस बात पे पढ़ना है। लड़कों लोग का डिमांड था कि सर आप हमें थोड़ा हिंदी के बारे में बता दीजिए, कुछ कविता के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं जनतंत्र के जन्म से। तो ध्यान देंगे, जनतंत्र का जन्म। सबसे पहले तो यह जो बातें हैं वो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर ऐसा है कि आपके एग्जाम में पांच छह क्या है, पांच मतलब कम से कम 5-6 राइटर का जन्म स्थान, उनके माता पिता के बारे में पूछता है या उनकी प्रमुख रचना के बारे में पूछता है। तो हर जो कविता है, हर जो राइटर है, जो कवि हैं, उनके आपको जन्म तारीख, उनके माता पिता और उनकी रचना को याद करना पड़ेगा। यह आपके लिए बहुत ही 5-6 नंबर तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जनतंत्र का जन्म। पहले ही बता चुके हैं कि राष्ट्र कवि, पहला ही ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि कौन से कवि को राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। तो आपको बताना होगा रामधारी दिनकर को क्या कहता है, राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। अब आते हैं कवि परिचय के ऊपर में। तो कवि परिचय मतलब होता क्या, आपसे एग्जाम में पहले के भी एग्जाम पूछता है कि कवि परिचय बताइए, रामधारी सिंह दिनकर का कवि परिचय दीजिए। तो कवि परिचय मतलब क्या होता है कि कवि के बारे में उनका परिचय देना। जैसे आपसे कोई पूछा था कि अपना परिचय देते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं कि मेरा नाम कुणाल गौरव है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मतलब हरिवंश प्रसाद सिंह है, या हमारी शिक्षा यहाँ से हुई है, हम यहाँ तक पढ़े लिखे हैं, मेरा गांव यहाँ। यही सब चीज क्या कहलाता है, परिचय कहलाता है। तो कवि परिचय में है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है, तो 23 सितंबर 1908 को हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, 23 सितंबर 1908 को हुआ है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है, तो 23 सितंबर 1908 को हुआ है। दूसरा पूछता है कि किस स्थान पर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है। 3 बातें हैं। पहला बिहार, आपको स्टेट पूछ सकता है। दूसरा आपसे जिला पूछ सकता है और तीसरा गांव पूछ सकता है। तो बिहार के बेगूसराय के सिमरिया क्या हुआ, सिमरिया गांव में हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है, तो बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ है। इनकी माता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, मनरूप देवी है। क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, मनरूप देवी है। तो पिता का नाम क्या है, रवि सिंह है। यह दोनों चीज आपको इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। यह एक जो है यह सिमरिया गांव वाला है। दूसरा, इनकी माता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम मनरूप देवी है और पिता का नाम क्या है, रवि सिंह है। इनके बारे में आगे कहता है, इसे प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कहा जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से शुरू हुई थी, तो गांव से ही शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई है, इनकी गांव से शुरू हुई है। साथ ही साथ कहता है ये बीए ऑनर्स भी किए थे 1932 में पटना कॉलेज से। क्या है, पटना कॉलेज। अभी आपको लगता हो कि पटना कॉलेज क्या है, लेकिन एक समय में क्या था, उसे ऑक्सफोर्ड का दर्जा प्राप्त था। अभी भी आप कहीं पटना यूनिवर्सिटी आपको मौका मिले जाने का, तो आपको उसके के बीच में शिलान्यास वहां पे लिखा हुआ है कि ऑक्सफोर्ड नहीं, कि ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड, मतलब उसको कहा जाता है, बिहार को कहा गया है। तो मतलब अभी भी उतना ही रॉयल्टी है, उतना ही उसका महत्व है पटना यूनिवर्सिटी का। पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ने का अलग ही महत्व है। तो चलिए इन सब बातों को आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चीज है, आपकी प्रमुख कृति पूछता है कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृति। इनमें तो ऐसे बहुत सी है, लेकिन हम जो इंपोर्टेंट है उसी पे लिखाते हैं। रेणुका, क्या है, रेणुका है, रसवंती है, ओंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है और नारीश्वर है। अर्धनारीश्वर आप लोग 11th में जाइएगा तो अब आप लोग को अर्धनारीश्वर पढ़ना होगा। फिर संस्कृत के 4 अध्याय, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट है, रसवंती है, रेणुका है और सरस्वती के 4 अध्याय। नोट के बारे में पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि रामधारी सिंह किस छाया मतलब किस कवि धारा के प्रमुख कवि रहे हैं, तो ये क्या है, उत्तर छायावाद के क्या रहे, प्रमुख कवि रहे हैं। दूसरा, इन्हें उर्वशी के लिए क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या मिला है इनको, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ, मतलब ये क्या है, ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो और इनका निधन कब है, 24 अप्रैल 1974 को हुआ है। एक और बात है, क्या है, एक और इनकी रचना है, क्या है, संस्कृत के 4 अध्याय। क्या है, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें क्या है,
इनको संस्कृत के 4 अध्याय के लिए भी एक अवार्ड मिला है इनको। जो क्या था, जो अवार्ड इनको मिला गया था वो था साहित्य अकादमी अवार्ड। क्या था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। यह सांसद भी रहे, क्या रहे हैं? यह राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। एक और बात है, इनको पद्म भूषण, क्या है? पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया है। लेकिन आपसे क्या है कि पूछ सकता है कि ज्ञान पुरुष को करके पद्म भूषण बहुत सा राइटर को मिला है, लेकिन आपसे पूछ सकता है, पूछेगा दिनकर जी को किनकी रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो आपका जवाब होना चाहिए उर्वशी के लिए मिला है। इतना बातों को आप नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग अब कविता के ऊपर चलेंगे। उसके पहले उसके बारे में बताएंगे। पहले जो सारांश है उसको पहले डील कर देंगे, उसके बाद उसके कविता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले कविता के शुरू होने से पहले हम इसके जो इसको क्या कहते हैं, उसको कविता का जो भावार्थ है उसके बारे में बात करते हैं। तो यह रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता है जनतंत्र का जन्म। यह कविता स्वतंत्र मतलब भारत जब पराधीन था, जब उसे स्वतंत्रता मिली उसके बाद के बारे में है। कवि कहते हैं कि भारत में क्या है, लोकतंत्र का बहाल हो रहा है। क्या है? आजादी के बाद पहली बार भारत में लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो रहा है। उन्हें लगता है कि भारत की जो जनता है वो पहले से बहुत ज्यादा शोषित है, बहुत ज्यादा उनका शोषण किया गया है, उनको मौका नहीं मिला था। और उन सभी से क्या चीज छुटकारा मिलने वाला है? तो लोकतंत्र के माध्यम से उन्हें छुटकारा मिलने वाला है। कि आज का जो समय है, क्या है? आज का जो समय है वो लोकतांत्रिक समय है। लोग क्या होंगे? अपने को विकसित करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने अभिलाषाओं के, अपनी इच्छाओं को क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। अब समय आ गया है। अब समय कहता है, जो आप देखते होंगे रात के घर घर नाच सुना सिंहासन खाली करो की जनता आती है, मतलब क्या है कि समय बदल चुका है। जो जनता वो जाग चुकी है, वो परिस्थिति से क्या है, लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। और वो क्या करेगी? अपने देश में लोकतंत्र को क्या करेगी? स्थापित करेगी। मतलब साम्य बात को क्या करेगी? स्थापित करेगी। लोग अपने बातों को अपने ही से ही क्या करेगी? राज करेगी। जो उनपे कष्ट किया गया है, उनके ऊपर जो 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 बेड़ियां लाई गई हैं, उन सभी को कौन तोड़ेगा? तो लोकतंत्र तोड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन होता है। अब शुरू करते हैं इस कविता से। कहता है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी। अब सदियों से क्या है कि जो भारतीय जनता थी या जो लोकतंत्र था वो क्या है? एक आग था जो बहुत दिनों से क्या है? राख के दबे दबा हुआ था। और उसमें अब क्या होने लगी है? सुबुगाहट होती है। मतलब क्या है कि जनता जो इत्यादि से शोषित हो रही थी, जो गुलाम थी, उनमें क्या हो गया? अब चिंगारी भड़क चुका है। और वो क्या होने वाले हैं? आजाद होने वाले हैं। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी क्यों? क्योंकि जब देश में लोकतंत्र होगा तो वो क्या? जनता के ही सर पे क्या बंधेगा? ताज बंधेगा। क्या बनेगा? जब लोकतांत्रिक देश होगा तो वहां की जो जनता होगी उन्हीं के सर पर क्या बनने वाला है? ताज बनने वाला है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही क्या करती है? अपने शासन को चुनती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। समय क्या था? समय बदल चुका है। क्या है? पहले जो राजशाही था, फिर गुलामी का दौर आया। अब समय क्या है? बदल चुका है। समय बदल चुका है क्योंकि अब क्या है? जनता का शासन आ रहा है। इसी के लिए सिंहासन खाली करना होगा क्योंकि जनता है वह आ रही है। क्या है? जनता अब आ रही है कि लोकतंत्र जब स्थापित होगा तो उस देश में क्या होगा? यहाँ की जनता ही क्या करेगी? असली शासक होगी। हमें उम्मीद है कि पहला पंक्ति को फिर से बताते हैं। सदियों से ठंडी बुझी राख क्या है? सुबुगा उठी। मतलब क्या है? लोकतंत्र में क्या है? जो लोकतंत्र है वह इतना दिनों से दबा बुझा था। मतलब जनता जिनका शोषण किया गया था वह क्या हो गई है? अब उनमें एक जोश और एक उम्मीद जग उठा है क्योंकि देश क्या हो चुका है? स्वतंत्र हो चुका है। मिट्टी से सोने का ताज पहन इखलाती है। मिट्टी सोने का ताज पहन इखलाती है। जनता के सर पर क्या बनने वाला है? ताज पर लगने वाला। ताज क्यों लगने वाला है? क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही क्या होती है? असली शासक होती है। जनता ही अपने क्या करती है? अपने 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 क्या है? अपने अधिकारों को चुनती है, अपने प्रतिनिधि को
चुनती है, क्योंकि जनता ही क्या कहते हैं अपने शासक को चुनती है। इसी के लिए क्या क्या है, मिट्टी सोने का ताज पहने उठाते, क्योंकि मिट्टी को क्या मिला है, सोने का ताज पहनने का मौका मिला है, क्योंकि मजदूरों को पहला बार एक लोकतंत्र के माध्यम से अपने पर शासन करने का मौका मिला है। उन्हें गुलामी से, राजतंत्र से क्या मिला, उनको आजादी मिला है। दोहरा समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। मतलब जो पहले का समय था, गुलामी का समय था, राजतंत्र का समय था, उन सभी दौर क्या है, वह सब दौर खत्म हो चुका है। और जो नया दौर है, मतलब घर घर नाद, मतलब क्या है, जो समय का जो चक्र है वो क्या हो रहा है, जनता की तरफ से घूम रहा है। और वह समय ऐसा है कि अब जनता ही क्या बनने वाली है, असली शासक बनने वाली है। इसी के लिए जो राजतंत्र है, जो गुलामी है, वो अपना सिंहासन खाली करेंगे, क्योंकि क्या है, जनता अब आ रही है। दूसरा कहता है जनता, हाँ देखिए जनता है, क्वेश्चन मार्क है, जनता से क्वेश्चन किया जा रहा है कि जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्त वही, मतलब जनता क्या है, मिट्टी है, मिट्टी का अबोध मूर्त मतलब क्या है, अबोध मतलब जिसपे कोई भी ज्ञान नहीं होता है। आप सुनते हैं कि अबोध बालक, अबोध बालक क्या है, जिसको गलती और सही का कुछ भी मतलब नहीं पता है। मिट्टी का अर्थ है जनता, हाँ जनता क्वेश्चन मार्क, हाँ मिट्टी के अबोध मूर्त वही, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, क्या है जनता, हाँ वही मिट्टी की अबोध मूर्त वही, जो वही जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांपों को चूस रही हो तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। अब देखिए जनता क्या है, मिट्टी के समान। मिट्टी की मूर्त को क्या पता कि मिट्टी की मूर्त भगवान है या राक्षस है। मिट्टी की मूर्त क्या होती है, अबोध, उसके लिए मतलब क्या सही क्या गलती उसे यह उसके पता ही नहीं होता है। ठीक क्या है कि जनता भी ठीक उसी मिट्टी के प्रकार है कि उसे पता ही नहीं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जनता मतलब जनता क्या, देश पे जितना भी दुख विपत्ति आता है वह सब कौन सहती है, जनता सहती है। एक इसके माध्यम से बताया कि जनता क्या है, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, मतलब जारे पाले मतलब क्या है, कष्ट, कष्ट सहने के लिए क्या है, जनता हमेशा तैयार थी, हमेशा हर कष्ट क्या आती है, जनता सहती है। ठीक उसी प्रकार एक जिस तरह का जमीन क्या है, हर पेड़ पौधों को उगाता है, हर फसल को उगाता है, लेकिन जब अंग अंग में लगे सांप वो चूस रहे, कहता है जनता से क्या है कि राजतंत्र है, तानाशाही है, गुलामी था, यह सभी किसको डस रही थी, किसको चूस रही थी, तो जनता को ही चूस रही थी, मतलब जनता को ही क्या कर रही थी, काट रही थी। लेकिन जनता कैसी है, जनता तब भी ना कहीं मुंह खोलकर दर्द कहने वाली। जनता क्या है कि ऐसी जनता है, ऐसे लोग हैं जो इतना दर्द होने के बाद भी वह एक शब्द नहीं कहते हैं, एक भी बोली नहीं कहते, सारे दर्द को वो क्या कर रहे हैं, खुद में समेट रहे हैं, खुद से अपने में कह रहे हैं। फिर है जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्त वही, मतलब जनता क्या है, वह मिट्टी की मूर्त है, जिसे सही गलत क्या है उसे कुछ भी पता ही नहीं है कि वह क्या है, वह किसके लिए बनी है, किसके लिए काम कर रही है। जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, मतलब जो जो जनता है वो क्या है कि देश में जितना भी विपत्ति है, संकट है, कष्ट है, वो सब क्या है, जनता ही सहती है। अभी साधारण रूप से देखा जाए, साधारण सा तरीका से यह कविता आज भी चरितार्थ है, आज भी इसका क्या है, प्रमाणित है कि जब देश में 500 1000 का नोट जब बंद हुआ तो सबसे ज्यादा परेशान कौन हुए थे, तो सबसे ज्यादा परेशान यहाँ की आम जनता हुई थी, ना कि कोई अफसरशाह हुए, ना कोई नेता हुए। तो सबसे कहता है इतना कष्ट सहने के बाद उनमें कोई सुधार हुआ नहीं हुआ। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, मतलब क्या है, जब पूरा जगह से उन पर शोषण हो रहा है, सभी जगह से उन पे, अभी जैसे देखा जाए कि अभी भारत में लॉकडाउन की स्थिति है, किस जितना मजदूर थे वो भारत मतलब अपने घर आना चाहते थे, सरकार की तरफ से व्यवस्था भी नहीं किया, प्लस क्या था उनको डंडा से मारते, लेकिन जनता क्या है, सरकार के खिलाफ नहीं बोलती है। तब भी कभी मुंह से खोल दर्द कहने वाले, तब भी ना कभी मुंह से दर्द कहने वाली, मतलब क्या है, यह सब कुछ भी नहीं कह रही है। लेकिन क्या है, समय का चक्र घूम रहा है, क्यों, क्योंकि लोकतंत्र हमारे देश में आ रहा है, जनता क्या करेगी, आवाज उठाएगी। इतना बातों को ध्यान से, ये दो आपका, एक पहला पंक्ति का रहा आपका, दूसरा पंक्ति ये रहा, तो दोनों का हम अर्थ समझाए हैं। धीरे धीरे इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा थोड़ा सा आपका थोड़ा सा उल्टा हो गया है। पहले आपका यह पंक्ति है, क्या है, पहले आपका ये पंक्ति है, ठीक है, उसके बाद इस पे आएंगे, ठीक है, पहले आपका ये है। तो कहता है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट में हम लोग पढ़े थे, क्यों ना मुंह खोलकर दर्द कहती है। आगे कहता है,
जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वह कसम, जनता सचमुच ही बड़ी बेदन सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्यों है? यह प्रश्न है गुड। जनता इस पर क्या कहती है? आप देखिएगा, देश में जब भी कोई बड़ा वादा होता है, कसम होता है, तो वो कोई नेता नहीं खाता है, वो जनता को खिलाया जाता है। क्या होता है? जनता को खिलाया जाता है। उन्हें लंबी लंबी कस्में खिलाया जाता है कि आत्मनिर्भर बनिए, देश के लिए हम लोग काम करने वाले। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। जब राजा भी जब हमारा देश गुलाम था, या हमारा देश में जब राजतंत्र रहा होगा, तो भी जो गुलाम थे वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर। उन्हें लंबी लंबी कस्में खिलाई जाती हैं। युद्ध लड़ने पे भी क्या है? कस्में खिलाई जाती है। लेकिन उन सबको कौन भोगता है? तो जनता भोगती है। जनता सचमुच ही बड़ी बेदन सहती है। कष्ट, कसम खिलाने के बाद भी क्या होता है? उनको कष्ट ही सहना पड़ता है। जनता को क्या होता है? कष्ट ही सहना पड़ता है। उन्हें बड़ा ही बेदन, बेदन मतलब क्या होता है? दर्द होता है। बेदन मतलब क्या होता है? दर्द होता है। और मतलब उसे खिलाया जाता है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्यों है? लेकिन लेखक क्या है, जो कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, उन्हें यह बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि इतना कष्ट, इतना चीज सहने के बाद भी जनता जनता इस पर जनमत क्यों होती है? तो जनता इस पर जनमत क्यों होती है? क्योंकि उनके पास अपना अधिकार नहीं होता है, उनके पास अपनी शक्ति नहीं होती है। क्योंकि इससे पहले भारत में क्या था? राजतंत्र रहा है। उससे पहले भी, मतलब राजतंत्र के बाद में क्या आया? तो गुलामी है, जिस पर जनता का अपना अधिकार नहीं चलता था। लेकिन यह सभी क्या चीज में ठीक होगा? तो लोकतंत्र में ठीक होगा, क्योंकि जनता ही क्या करेगी? असली शासक होगी। यह प्रश्न है गुड़िया, क्या प्रश्न है? बड़ा ही रहस्यमय है कि जनता इस पर हमेशा सहमत क्यों हो जाती है? जनता इस पर क्या कहती है? क्योंकि जनता को कहने के लिए इस पर कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि राजतंत्र में राजा का ही फैसला क्या होता था? सर्वोपरि होता था। और साथ ही साथ जब हमारा देश गुलाम था, तो गुलाम भी, जब आप गुलामी होंगे तो आपकी इच्छा क्या होगी? आपकी शक्ति क्या होगी? अगर आप एक जानवर को रस्सी से बांध लीजिए और उसको आपको बाहर जाए, तो जानवर कर ही क्या सकता है? लेकिन जब लोकतंत्र आएगा, तो जनता क्या करेगी? इन सभी को तोड़ेगी। वो क्या कहेगी कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होगी? जनता जनता ही अपने शासक को चुनेगी। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, कहता है जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीव व कसम। क्योंकि देश में, हमारे देश में जब भी कसम खिलाया जाता है, तो वो जनता को ही खाना पड़ता है। लेकिन जनता को क्या है? ये इतने कसम खाने के बाद भी उन्हें दर्द सहना होता है। क्या सहना होता है? दर्द सहना होता है। लेकिन लेखक पूछता है आखिर क्यों जनता इस पर सहमत है? तो आपसे पूछता है सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनता जनमत क्यों है? जनमत मतलब क्या होता है? कि जनता जब अपने मत को, क्या है, एक मत से किसी को चुनती, तो उसे क्या कहते हैं? जनमत कहते हैं। जैसे हमने नरेंद्र मोदी को चुना है, तो वो जनमत की सरकार है, मतलब पूर्ण संपूर्ण जनता मिलकर क्या की है? नरेंद्र मोदी को चुनी है। लेकिन बेदन सहने का भी जनता क्यों जनमत है इस पर? क्योंकि इसलिए जनमत थी क्योंकि पहले यहाँ क्या था? राजतंत्र था, और फिर क्या था? उसके बाद गुलामी था। यह प्रश्न क्या है? गुड मतलब क्या होता है? रहस्य होता है। क्या होता है? रहस्य। जनता इस पर क्या कहती है? लेखक यही लास्ट में पूछता है कि जनता इस पर क्या कहती है। अब इसके बाद बढ़ते आगे। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। मानो जनता फूल जिसे एहसास नहीं। फूल को क्या एहसास है? कोई गमला में कोई फूल खिलता है, तो उसके क्या एहसास है कि उसको कोई क्या भगवान पे चढ़ाया जाएगा, क्या कोई मुर्दा पे चढ़ाया जाएगा, या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को उसको मतलब इजहार, प्यार का इजहार करने के लिए देगा? इस फूल को क्या एहसास है? ठीक वही जनता भी क्या है? एक फूल के साथ उसको अपने बारे में थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। मानो जनता फूल जिसे एहसास नहीं, जब से चाहो तभी उतारा सजा लो दोनों में। मतलब क्या है कि जनता को एहसास ही नहीं है, उसके अपने बारे में जानता ही नहीं है। जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। दोनों मतलब क्या है? चाहे वो राजतंत्र हो या गुलामी हो, या मतलब दोनों में क्या था कि जो भी लगा उनको उतारे और अपने में सजा ली। क्योंकि दोनों ही चीज किन पे शासन किए थे? तो आम जनता पे किए थे। अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। जनता क्या है? दूध मुही, मतलब दूध मुही बच्ची मतलब क्या होता है? कि वो बच्चा जो क्या सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दूध पर क्या होता है? जिंदा रहता है। वैसा बच्चा जब रोता है, तो उसे क्या कहता है? उनको चार खिलौना दे दिया जाता है, तो वो क्या होती है? चुप हो जाते हैं। और हमारा जब देश जब गुलाम था, तो उनको क्या था? जंतर मंतर पे आंदोलन करने के लिए कह देता कि जाइए, आपको कोई दिक्कत है तो कहाँ चले जाइए? जंतर मंतर पर जाकर आंदोलन कर लीजिएगा। आप लोग को याद होगा अन्ना हजारे के बारे में, लोकपाल बिल का याद होगा,
आपको केजरीवाल याद होंगे। तो यह दोनों कहा इनकी राजनीतिक कैरियर की कहां शुरुआत हुई थी? जंतर मंतर से शुरुआत हुई थी कि पूरे भारत में ये क्या चाहते थे, लोकपाल बिल लाना चाहते, तो वो क्या करते, जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे। तो फिर से कहते हैं मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। बताए हैं कि जनता क्या है, एक फूल के समान है, ठीक उसी फूल के समान है जिसको यह पता ही नहीं है कि वह किस लिए, वह क्या चीज कहते हैं, उसका जो बनमाली होगा, जो उसका देख रेख वाला होगा, वह किसको देगा, वह किसको चढ़ा देगा, वो क्या एक देवी देवता पे चढ़ाने वाले के हाथ बेच देगा, या कोई गाड़ी पे सजाने वाले के पास भेज देगा, या कोई महिला जो कान में अपना जूड़ा में लगाती है फूल उसको भेज देगा। ठीक उसी प्रकार होता है जनता क्या होती है, जब राजतंत्र और जब गुलामी था तो वो दोनों किसके काम आते थे, तो वो दोनों सजाने के काम आते, दोनों किनको, जनता को अपने सजाने के लिए काम करते थे। अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। या जनता क्या है कि जब कुछ मांगने के लिए उतावली होती थी तो उनको क्या होता था, चार खिलौना दे दिया जाए। या जैसे दूध मुही बच्चा, देखिएगा इसका जो लाइन है, बहलाने, जैसे दूध मुही बच्चा को बहलाने के लिए क्या देते, चार खिलौना दे देते हैं। तो जब राजतंत्र था या क्या था, गुलामी था, तो वहां की जनता कहाँ रहती थी, जंतर मंतर पर जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या है, समय का पहिया घूम रहा है और हमारा देश क्या हो रहा है, लोकतांत्रिक हो रहा है। हम क्यों हो रहे हैं, हम स्वतंत्र हो रहे हैं, हम क्या हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। और स्वतंत्र भारत में किसका शासन चलेगा, तो लोकतंत्र का शासन चलेगा। इसीलिए कह रहे हैं कभी बाद में कि नहीं, सिंहासन खाली करो कि कौन आ रहा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इतना पॉइंट को अगर ये आप लोग अभी तक हम लोग 4 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, चारों। ध्यान रहे कि इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो जैसा है आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही पे छोड़ते हैं। कल इसके बारे में थोड़ा बहुत आगे आपका कुछ बाकी है, कुछ पंक्ति बाकी है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सुबह में जब जूम पे हम लाइव आए थे तो उसमें भी हम बातचीत किए थे कि हम इसके आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 बचा है, तो कोशिश करेंगे कि कल में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप सबसे।